भाई बहुत देर हो गई है, मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है। बाकी भैया से मेरी भी बात हुई है, भैया बोल तो रहे मेरे को गुवाहाटी जाना है, बट रुक रुक के जाएंगे। तो मैंने बोला आप जहाँ तक भी जाओगे मुझे ले जाओ अभी। अब कह रहे चलो मैं बताता हूँ, अभी उन्होंने कन्फर्म नहीं बताया। होपफुली भैया हाँ कर दें। बाकी मैं खड़ा हूँ, छोटा वाला बैग मैंने डाल दिया है और बड़ा वाला बैग ये रहा। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और इस टाइम मैं खड़ा हूँ लगभग 60 किलोमीटर पहले गोपालगंज से। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुँच गया था, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं बहुत देर से लिफ्ट के लिए ट्राई कर रहा था, बट कोई लिफ्ट नहीं मिली थी। बट वहाँ पे साइड में एक भैया खड़े हुए थे, मेरे पीछे आप ट्रक देख सकते हो। तो याले भैया से मैंने बात करी, हालांकि ये ट्रक जा तो गुवाहाटी ही रहा है, बट ट्रक में थोड़ा सा इशू आ रहा है टेक्निकली। तो भैया गोपालगंज तक जाएंगे, तो मुझे इस पेट्रोल पंप पे ही उतार देगा। अभी मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पे। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुवाहाटी के लिए जाती हैं, ऐसा भैया ने भी मुझे बताया और अभी पेट्रोल पंप वाले अंकल भी बता रहे हैं। इवन एक मेरे पीछे ट्रक खड़ा है, वो भी गुवाहाटी ही जा रहा है, बट उसमें ऑलरेडी 4-5 लोग हैं। तो मैंने बोला अभी वो कैब ही एडजस्ट कर लेंगे, बट मैं ऐसे किसी को ना प्रॉब्लम नहीं देना चाहता कि मेरे पास लगेज ज़्यादा है। तो अभी तक का ये था अपडेट। और कल का व्लॉग मैं मतलब रात को बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ था भी नहीं। और इवन भैया भी बहुत ज़्यादा कैमरा शाय थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि तुम शूट कर लो, बट मुझे शूट मत करो कुछ भी, बाकी हाईवे के शॉट्स ले लो। तो फिर मैंने कहा उसमें क्या ही लेना, मतलब रात को कुछ था नहीं एक्सप्रेस वे पे। बाकी आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अनदर एपिसोड ऑफ हिच हाइकिंग नॉर्थ ईस्ट। लिया है अपना, बाकी अभी इस पंप पे वेट करेंगे और देखते हैं कोई गुवाहाटी का अगर आता है ट्रक तो उसमें लिफ्ट लेके फिर गुवाहाटी की तरफ ही निकलेंगे डायरेक्ट। आज कोशिश ये रहेगी कि आज ना लंबी राइड ले, लंबी लिफ्ट मिल जाए मतलब। तो यार वो बोलते हैं ना किस्मत में लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। तो जिस गाड़ी में अभी तक यहाँ पर आया हूँ, मैं उन्हीं भैया के साथ आगे जा रहा हूँ। पेट्रोल पंप वाले भैया से बात हुई है कि जो उनके टेक्निकल इशू है उसमें 15-20 मिनट का काम ही होगा, और वो आगे मोहम्मद नगर या मोहम्मदपुर करके कोई जगह है, वहाँ पे रिजॉल्व होगा। तो भैया कह रहे हैं मेरे साथ ही बैठ जाओ, वहाँ से इशू रिजॉल्व कराएंगे, मैं ही तुम्हें गुवाहाटी छोड़ दूंगा। तो अभी बैठता हूँ मैं वापस से भैया के पास और देन चलते हैं आगे। और भाई यार सच में ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है मेरे साथ। ये मेरा मन तो था भैया के साथ अंदर से, मतलब अंदर से ऐसा मन सा हो रहा था कि भैया के साथ ही मैं आगे जाऊँ गुवाहाटी तक, बट चलो कोई नहीं, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो अब भैया के साथ ही सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, ये भैया थे जिन्होंने सजेस्ट किया भैया के साथ ही चले जाओ। फाइनली ना मोहम्मदपुर पहुंच चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ पे भैया गाड़ी का काम कराएंगे। बेसिकली गाड़ी में क्या दिक्कत है, ये गाड़ी ना डीजल गाड़ी है और ना ये यूरिया नहीं खा रही है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि शायद यूरिया खाती हो, जिस वजह से एवरेज नहीं आ पा रही हो, पिकअप भी नहीं आ रहा है गाड़ी का। तो बस वही चीज़ सही होगी और उसके बाद हम करेंगे जर्नी कंटिन्यू। मैं यार सो गया था, मुझे नहीं पता कब बिहार बॉर्डर आया। मैंने भैया को बस इतना बोला था मेरा फ़ोन ले लेना, बिहार बॉर्डर जैसे आएगा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना। तो भैया ने वो शॉट डाला, वो मैं डाल दूंगा। बाकी अभी करते हैं जर्नी यहाँ से कंटिन्यू आगे की। तो ये ट्रक का यूरिया सेंसर होता है और इसके अंदर ये वाइट वाइट आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा यूरिया जमा हुआ है। सोचो यार ट्रक में भी ऐसा कुछ होता है। तो मेरे को लगा ये चीज़ आपको एक बार दिखानी चाहिए। मैंने तो भाई पहली बार देखी है, अगर आप में से पहले कभी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो भाई फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, गाड़ी का जो काम है वो एकदम से चकाचक हो चुका है। फाइनली 2 घंटे लगे ऑलमोस्ट, अभी 3 बज रहे हैं। और अब जो मेरी जर्नी रहेगी वो भैया के साथ ही रहेगी टूवर्ड्स गुवाहाटी। तो गुवाहाटी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक पहुँच जाएंगे या कल सुबह दिन तक, है ना भैया? कल दिन तक भैया कह रहे हैं पहुँच जाएंगे, अगर कोई ऐसा इशू नहीं आता है मेजर, जैसे रात को अगर जैसे फॉग वगैरह ना मिले। बाकी चलते हैं, अभी ये वही रोड है जहाँ से हम अभी आए थे। अभी हम यहाँ से यूटर्न लेके फिर वापस चले जाएंगे। ये जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं ना, ये ब्रिज पता नहीं क्यों हिल रहा था अभी। तो भाई बस अभी ना हमें 15 से 20 मिनट हुए थे चले हुए, और यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुक गए हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, खाने का टाइम भी हो गया था। ये ढाबा है, ये अपने भैया जी हैं। तो ये ऐसा कुछ ढाबा है, यहाँ पे भैया के साथ खाते हैं लंच आज का अपना, और उसके बाद ना फिर गाड़ी खींचेंगे। तो आज तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा एडिट्स वगैरह भी करने हैं क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी डालनी है। बाकी कल का पूरा दिन दिखाएंगे, उसमें नज़ारे भी रहेंगे क्योंकि आज बिहार है, फिर सिलीगुड़ी तक हम क्रॉस कर देंगे जहाँ तक है सुबह तक। बाकी ये अपना ढाबा है,
ये है, इसका नाम है जय माता दी लाइन होटल। यहाँ पे करेंगे अपना आज का लंच, बाकी चलते करते हैं लंच स्टार्ट। ये है भाई अपना ढाबा जिस पर आज हम खाना खाएंगे। चलो देखते हैं क्या करते हैं ऑर्डर से। थाली आ चुकी है अपनी, कड़ी पकौड़ा और चपाती और आलू की सब्ज़ी। करते हैं इसको एंजॉय, बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है, ठीक है। अपने लिए मंगवाई है दाल चावल। तो भाई खाना खा चुके हैं, अब चल रहे हैं वापस, और लिटरली बता रहा हूँ भाई खाना क्या स्वादिष्ट खाना खाना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार आप भी कभी हाईवे पे या लॉन्ग टूर पे जा रहे हो ना भाई, एक बार ना जो ढाबे होते हैं ना, प्रॉपर ढाबे जहाँ पे ट्रक्स वाले रुकते हैं, वहाँ पे रुक कर एक बार खाना ज़रूर खाना भाई। और लिटरली बहुत बढ़िया खाना मिलता है। मैं जहाँ पे फर्स्ट नाइट को जहाँ पे मैं निकला था, जब मैं पहुँचा था एटावा, वहाँ भी मैंने खाया था। वहाँ पे दाल फ्राई खाई थी मैंने, वो भी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही स्वादिष्ट दाल मखनी थी, दाल फ्राई थी। और यहाँ पे भी कड़ी पकौड़ा और जो चपाती खाई है वो भी बहुत ही प्यारी थी, और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेट रहता है, लाइक 80 रुपीज़ की थाली थी वो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप भी कभी आ रहे हो यहाँ पे और कभी ऐसे हाईवे पे निकल रहे हो, तो पक्का ढाबे पे खाना ज़रूर खाना। तो भाई इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 4:30, और जैसे कि आपने देखा था कल हमने लंच किया था ढाबे पे, उसके बाद से मैं अभी तक ड्राइव ही कर रहा हूँ भैया के साथ। हम कहीं रुके भी नहीं है, बस रास्ते में रात को रुके थे 11 11:30 बजे डिनर करने के लिए। रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। थोड़ी देर में हम असम में एंटर कर जाएंगे, और आज का जो स्टे का सीन होगा वो अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, कहाँ रुकना है कैसे रुकना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी रात को कुछ ज़्यादा था नहीं शूट करने के लिए, से मैंने शूट किया नहीं। बाकी ऐसा सा कुछ नज़ारा है यहाँ पे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का। और यार अगर बात करूँ मैं सफ़र की, तो यार जो ट्रैवल है ना मेरा, इस टाइम जो सफ़र चल रहा है भैया के साथ, वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सूदिंग चल रहा है। बहुत सारी बातें कर रहा हूँ मैं भैया के साथ, टाइम पास भी बढ़िया हो रहा है। भैया भी बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है, और सबसे बड़ी बात भैया मुझे कहीं खर्चा भी नहीं करने दे रहे हैं। इवन डिनर हो गया, लंच हो गया, चाय हो गई, चाय पानी, भैया बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल मुझे पैसे बिल्कुल भी देने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत भैया, लाइक भैया वाज सो काइंड। ठीक है, बाकी अभी चलते हैं आगे और थोड़ी रोशनी हो जाए, देन मैं आपको दिखाऊंगा आसाम के नज़ारे आज। तो जी एक और नया दिन और एक और नई सुबह, और अभी हम पहुंच चुके हैं, लाइक जलपाईगुड़ी को हमने क्रॉस कर दिया काफ़ी देर पहले। गुवाहाटी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर रह गया है। पीछे आप देख सकते हो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। मैंने सोचा यहाँ पर रुके थे चाय पीने के लिए, तो सोचा व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। रात भर तो कोई शूट किया नहीं, पूरा रात भर का सफ़र था। बाकी सफ़र जो था वो एक नंबर रहा। भैया तो सो भी गए थे, मैं बिल्कुल नहीं सोया। भैया जब सो रहे थे मैं ट्रक में बैठ के एडिट कर रहा था। हो सकता है आपने देखी होगी वीडियो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पे ना मैं बिल्कुल लाइव अपडेट शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये शॉप थी जहाँ पे हमने चाय वगैरह पिया। बाकी यार एक बढ़िया चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, यार इतनी वैरायटी के बिस्किट ना मैंने कहीं नहीं देखे अभी तक पूरे रास्ते में, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी। तो बस वही है, अभी यहाँ पे बस चाय पी है, एक एक चाय मैंने और बोली है, चाय बहुत बढ़िया थी। और ऑफिशियली हम वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। 300 किलोमीटर बाद गुवाहाटी है, तो थोड़ी देर में आसाम में भी एंटर करेंगे। बाकी आज आपको पूरे जर्नी जो है मैं रास्ते में दिखाता हुआ चलूँगा कि क्या क्या अच्छे अच्छे नज़ारे आने वाले हैं यहाँ पर। भाई ये देखो कितनी सुंदर धूप निकली हुई है, और हम यहाँ पे आए थे तो भैया बता रहे हैं कि टायर में 2-4 कीलें लगी हुई थी छोटी छोटी। तो वैसे मैंने भैया से पूछा, तो भैया कह रहे हैं कि पंचर जो होता है वैसे नहीं होता, छोटी छोटी कीलों से, छोटी छोटी कीलें लग जाती है, बट कोई पत्थर उसके ऊपर आ जाता है तो वो अंदर पुश हो जाती है कीलें, तो पंचर हो जाता है। और उसके पैसे भी फिर हमें देने पड़ते हैं, कोई कंपनी नहीं देती है। तो ड्राइवर्स का ना काफ़ी लॉस भी होता है रास्ते में, अगर कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, जो भी है जिम्मेवारी सारी इनकी होती है, माल से लेकर A to Z। तो यार बड़ी डिफिकल्ट लाइफ भी है मेरी, बहुत सारी बातें हुई भैया से। भाई जिस पुल पे हम अभी चल रहे हैं आप देख सकते हो, ये पीछे की साइड था वेस्ट बंगाल, और इस पुल के बाद आएगा आपका असम। तो बेसिकली ये बॉर्डर है, ये नदी है, ये भी आ गया आपके सामने आई लव असम का बोर्ड।
तो भाई अभी रात के 7 बज रहे हैं और मैं अभी भी भैया के साथ ट्रक में ही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि जहाँ पे भैया को माल लोड करना है, वो लोकेशन यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है। और मतलब 30 किलोमीटर पहले हम गुवाहाटी से हैं, अभी पहले टोल पे सामने टोल है मेरे। और सीन थोड़ा सा ये है कि अभी नो एंट्री लगी हुई है, तो ट्रक्स की एंट्री नहीं होगी। तो मैं सोच रहा था कोई और व्हीकल ढूंढूँ यहाँ से, क्योंकि मैं सोच रहा था आज रात मैं गुरुद्वारा साहिब में ही स्टे करूँगा, क्योंकि वो हाईवे के पास ही है, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। तो वहाँ पे मेरा स्टे करने का प्लान था, बट बाद में पता लगा भैया के पास लोकेशन आई है जहाँ पे उन्हें माल जो है इनका अनलोड कराना है। वो लोकेशन सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा साहिब से। और वो जहाँ पे इन्होंने माल लोड करना है वहाँ पे सुबह अनलोड होगा माल। तो यही प्लान बनाए कि मैं भैया के साथ ही अभी रहूँगा। ऑलमोस्ट मुझे 48 घंटे हो चुके हैं भैया के साथ, तो आज की रात और भैया के साथ निकलेगी। सुबह भैया जब माल अनलोड करने जाएंगे तो वहाँ पे मुझे भी ड्रॉप कर देंगे, देन मैं अपना चेक इन गुरुद्वारा साहिब में ले लूँगा। तो ये थे अपने भैया, और उन्होंने यहाँ पे गोडाउन में छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया ने मना किया है शक्ल दिखाने के लिए, तो मैं भैया को शूट नहीं कर रहा। बाकी ये थी अपनी गाड़ी जिससे मैं आया था। बाकी अभी आगे चलते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ रात को हुआ क्या हमारे साथ। तो भाई जैसे कि आपने देखा, अभी भैया को मैंने बाय बाय बोल दिया है। भाई लगभग मैंने 60 घंटे भैया के साथ ट्रक में स्पेंड किए हैं। भैया ने मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उठाया था, और किस्मत देखो यार कितनी प्यारी है। जब मैं वहाँ पर रुका था, वो पहली एक ऐसी लिफ्ट थी, उससे पहले जितनी भी मुझे लिफ्ट मिली उसमें मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। बट जहाँ पे भैया से लिफ्ट मिली थी, वाली लिफ्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। कोई रुकने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि अपना रात हो गई थी, है ना। जैसे ड्राइवर ड्रोवर बता रहे थे कि यार लूटपाट बहुत चलती है, तो ऐसे लोग बिठाते नहीं है रात को, तो वही चक्कर था। फिर भैया का ट्रक ना वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने हिम्मत करके भैया से पूछा, मैं कहा भैया जाओगे? तो भैया ने कहा कि मैं जाऊँगा, बट रुकते रकाते जाऊँगा, तो मैं गोरखपुर तक छोड़ दूँगा। फिर गोरखपुर के बाद पता लगा कि उनकी गाड़ी में जो काम होना है वो ज़्यादा टाइम का नहीं है। तो मैं भैया के साथ ही फाइनली गुवाहाटी आ चुका हूँ। इस टाइम मैं खड़ा हूँ गुवाहाटी के अंदर, और यार गैस करो कहाँ खड़ा हूँ मैं। ये जो गोदाम है ना, जहाँ पे भैया की लोकेशन है, लाइक सिर्फ 500 मीटर दूर ही है गुरुद्वारा साहिब अपना। तो यार मैं तो वही कह रहा हूँ कि भैया को भगवान जी ने ना भेजा ही मेरे लिए था कि जा इसको लेकर जा और सीधा गुरुद्वारा साहिब के पास में छोड़ना। तो देखो यार, ये है चमत्कार। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अकेले निकला है, इतनी दूर ट्रिप पे कैसे मैनेज करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो यही है, देखो अकेले नहीं हूँ मैं, भगवान साथ में है भाई अपने। उसने खुद मेरे लिए गाड़ी भेजी है कि मैं तेरे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, तू आ, तुझे गुरुद्वारा साहिब तक ड्रॉप करेगी। और इसी होप के साथ, इसी चीज़ के साथ, ये एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा कि भगवान साथ में है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंकल कह रहे हैं मेरे को भी शूट कर ले। हाय। तो यही चीज़ हमने देखी है कि आगे भी अपना सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी अभी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, और देन मैं आपसे मिलता हूँ गुरुद्वारा साहिब में। बाकी यार अगर मैं खर्चे की बात करूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि मैं लगभग 2000 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए सिर्फ 465 रुपये खर्च करके, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में मैंने एक भी रुपये खर्च नहीं किया है। तो देखो भाई, ये है गुरुद्वारा साहिब, बेटाला, गुवाहाटी, और ये ना मेन हाईवे पे ही लगता है। तो चलते हैं, देखते हैं इधर अपने को कमरा कुमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी एंट्री इसी गली से है। ये है मेन गेट गुरुद्वारा साहिब का, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। सत श्री अकाल जी। भाई जी रहने वास्ते रूम दरबार साहिब से इधर, ओके। हाँ शूज़ तो शूज़ इधर उतारा, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी हाँ जी। देखो भाई, ये है गुरुद्वारा साहिब। बाकी वो बोल रहे ऊपर मैनेजमेंट है, तो दरबार साहिब जाना पड़ेगा। तो एक बार शूज़ वगैरह यहाँ पे उतारते हैं, देन चलते हैं रूम की बात करने के लिए। तो भाई कमरा मुझे मिल चुका है, ये हॉल टाइप है, इसमें बेड बुड भी लगे हुए हैं, ऐसा सा कमरा। बाकी मैंने ये वाला बेड ले लिया, जैसे मुझे लॉकर भी मिल जाएगा। यहाँ पर अपना सामान अपने सब चीज़ें चार्ज चूर्ज करके मैं चले जाऊँगा। बाकी कमरा तो फाइनली अपने को मिल चुका है, और अभी फटाफट से नहाते हैं, धोते हैं, थोड़े बहुत कपड़े भी धोने हैं, वो भी कपड़े भी धोऊंगा, देन फ्रेशन अप होकर मैं मिलता हूँ आप सबसे।
तो यार नहा धो के हो चुका हूँ मैं एकदम मस्त रेडी, और आते ही मैं सो चुका था। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। अभी मैं गया था, लंगर वगैरह खाकर आया, थोड़ा बहुत काम था और 2-4 चीज़ें करनी थी। थोड़ा मार्केट से सामान लेना था, वो सब मैं ले आया हूँ। बाकी गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लिए हैं, वो मैं आपको कल के व्लॉग में करवाऊँगा। बाकी अभी के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।